नमस्ते दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ELSS का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपकी 80C के तहत 1.5 लाख लिमिट नहीं हो रहा है और आपको अच्छा रिटर्न भी चाहिए और टैक्स सेविंग भी करना है तो आप ELSS का यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने UTS ऐप के बारे में बताया था कि आप जनरल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आपको मैंने कैसे तत्काल टिकट बुक करते हैं जल्दी से वो बताया था। SIP वगैरह में कैसे लगाते हैं वो बताया था। मैंने आपको गूगल अर्थ के बारे में बताया था। ये अगर आपको IPO कैसे लगाते हैं, IPO के फ़ायदे क्या होते हैं, IPO होता क्या है वो देखें। तो IPO से तात्पर्य यह है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO एक कंपनी के द्वारा लाया जाता है। IPO के जरिए एक कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर के बदले लोगों से धन उठाती है। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को पहली बार पब्लिक के लिए लेकर आती है उसे ही IPO कहते हैं। कंपनियां जो लिस्टेड नहीं होती हैं स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं। जो 50 कंपनियां जो टॉप वाली होती है उससे तो निफ्टी 50 बनता है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 बनता है। ऐसे बहुत सारी छोटी, बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में लिस्ट करना है तो आपको स्टार्टिंग में IPO लाती है बहुत सारी कंपनियाँ। तो कंपनियाँ शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए IPO को जारी करती है। एक बार जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है उसके बाद निवेशक उस कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। IPO की मदद से कंपनियां कैपिटल इकट्ठा करने का काम करती है। कंपनियां IPO को तभी जारी करती हैं जब उन्हें ज़्यादा मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टर दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जो शेयर मार्केट से अलग बाजार में ही हो जाता है, कुछ परसेंटेज शेयर ले लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मार्केट। तो अगर शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर होते हैं उसका लेन देन किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब IPO लाने के कारण बहुत सारे होते हैं। कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड करना है, कंपनी के डे टू डे वर्क के लिए चाहिए, कंपनी के किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कंपनी IPO लेके आती है। तो इसमें जो प्राइस बैंड होता है उसमें दो टर्म आपको इंपॉर्टेंट होंगे। एक होता है फ्लोर प्राइस, एक होता है कैप प्राइस या कट ऑफ प्राइस। दोनों में कुछ लगभग 20% का डिफरेंस होता है। फ्लोर प्राइस मतलब कम वाली प्राइस, तो वो आपका कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि आप शेयर में जब IPO आता है तो कंपनी एक डिसाइड करती है कि इस डेट पे IPO अनाउंस स्टार्ट होगा और एक डेट देंगे जिस पे आपका IPO ख़त्म होगा। जनरली 4 से 8 दिन होता है। उस डेट के भीतर भीतर आपको 2-3 दिन के टाइम में आपको IPO लगा देना है। IPO लगाने के बाद में 2-3 दिन बाद में कंपनी अनाउंस करता है कि किस किस को अलॉट हुआ है और किस किस को नहीं अलॉट हुआ है। जिसको अलॉट हो गया है वो ओपनिंग क्लोज होगी तो कंपनी IPO का अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसीजर में कंपनी सभी इन्वेस्टर को IPO अलॉट करती है और इन्वेस्टर को IPO अलॉट होने के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। जब तक कि शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होता है आप उन्हें नहीं बेच सकते हैं। एक बार जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो पैसा और शेयर ये दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं और इन सबको एक रेगुलेटिंग बॉडी बना रखी भारत सरकार द्वारा, सेबी। कोई भी कंपनी जब IPO लेके आती है तो उससे सेबी के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। उससे सेबी को IPO लाने के कारणों से लेकर हर छोटी बड़ी बात को अवगत कराना होता है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, बिजनेस की लिस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, भाई कितना लोन लिया है, भाई वो पैसा जो भी रिस्क आपकी है उसके साथ आपने क्या क्या करेंगे, आप कैसे डील करेंगे उस रिस्क से। प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट, प्रोमोटर कौन कौन है, कितना % शेयर होल्डिंग है, मैनेजमेंट कौन कौन है, उनका क्या रोल है, पास्ट फाइनेंशियल डाटा, लास्ट के 3 साल 5 साल 10 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ऐसा तो नहीं है कि बस केवल पैसा कमाने के लिए लेके आ गए। और IPO में आपको लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे बाई करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं। यहाँ स्टॉक नीचे स्टॉक एक्सचेंज वाला है, ठीक है। इसमें म्यूचुअल फंड भी होता है, स्टॉक भी होता है। इसके साथ आप फेमिलियर हो गए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो। आप जब थोड़ा नीचे आएंगे तो FNO है, IPO है और ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है और इंट्राडे है। किसी दिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे भी बनाएंगे वीडियो। तो मैं अभी IPO पे दिखा रहा हूँ। तो IPO पे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको दिखाएगा कि फ्यूचर में कौन सा आने वाला है और पहले कौन कौन से आ चुके हैं। वो सारा इसमें आपको IPO के बारे में डिटेल से रहेगा। इसमें आपको जैसे ड्रीम फॉक, इसके बारे में देखते हैं। ये ड्रीम फॉक सर्विसेज IPO, इसके बारे में यह था कि ये बिडिंग डेट 24 अगस्त से आप 26 अगस्त के बीच में 3 दिन का टाइम था, 24, 25, 26। इन 3 दिन के भीतर भीतर आपको इस IPO में लगाना था। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 14,198 मिनिमम है ये, ठीक है। पर जनरली कट ऑफ पे लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं कैसे लगाते हैं अभी थोड़ा देखते हैं। 14,168 पर आप इसको 15 मोटे तौर पे आपको कभी भी एक लॉट के लिए IPO में लगाना हो तो उसमें 15,000 आपको चाहिए होएगा। ये इसका प्राइस रेंज है 308 से 326। 46 आपको शेयर लॉट होंगे। एक लॉट की साइज़ होता है, लॉट मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 46 शेयर है
और इश्यू साइज इसको 562 करोड़ चाहिए कंपनी को। कारण वगैरह पढ़ना हो तो आप इसका RHP5 डाउनलोड कर लें, और इसमें ये पूरा डिटेल से दे रखा होगा कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, इसके एग्जीक्यूटिव के बारे में, इसके बिजनेस सेल्स के बारे में, इसमें पूरी डिटेल दे रखी होगी। तो आजकल अगर आपको इतना नहीं पढ़ सकते तो आप बहुत सारे वीडियो हैं उनका देख सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि क्या है। आपको बेसिक देखना है कि लगाना कब है। मैं रिटेलर वालों को यही बोलता हूँ कि आपको लगाना कब है, वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब रेट। तो इसमें सब्सक्रिप्शन रेट है। सब्सक्रिप्शन रेट में देखो 3-4 इन्वेस्टर होते हैं। मैं आपको पहले बताया था कि एक रिटेलर, इन्वेस्टर, इंडिविजुअल जो भी अगर एक आदमी है वो पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसका परसेंट वो कितना टाइम्स लगा रखे, तो 43 गुना, मतलब अगर रिटेल कैटेगरी में अगर एक शेयर है तो उस एक शेयर के पीछे 43 जने हैं। ठीक है, जैसे NII है, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वहाँ एक शेयर पे 37 जने हैं। QIB है, उनके एक शेयर पे 70 जने हैं। तो ये टोटल देखा जाए तो 56 है, मतलब टोटल इतना गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर कंपनी को 562 करोड़ चाहिए थे, उनको मल्टीप्लाई कर लो 56,000 से, तो इतने करोड़ लोगों, मतलब लोगों का रुपया लगाने को तैयार है। ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है। आपको तभी लगाना है जब ये टोटल या तो 7-8 गुना से ज़्यादा हो जाए। रिटेलर का भी देख लेना चाहिए कि रिटेलर भी 5-6 गुना से ज़्यादा हो जाए तो आप लगाने का सोच सकते हैं। यहाँ पे केस में इसमें ड्रीम फॉक वाले में क्या हुआ था कि नेट नंबर ऑफ टाइम्स ही 56 टाइम्स था ना, 56 गुना। तो आप इसमें तो श्योरली लगा सकते हैं। अगर आपको और भी, जैसे पेटीएम वाला था तो 1 गुना सब्सक्राइब था, LIC का भी 1 या 2 गुना था, तो उनमें कभी लगाना नहीं था। ठीक है, प्लस अगर आपको कभी कभी क्या होता है 1 या 2 गुना होता है, फिर भी आपको मन करता है तो मन पे नहीं चलना है, इसके आगे और एक और अगर आपको फिर भी मन करता है तो नीचे आएंगे, इसकी डिटेल देखेंगे कंपनी कब बनी, 2008 में बनी थी, इसके बारे में और स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस में देखो ये रेवेन्यू हमेशा वैसे जनरली पॉजिटिव होता है, पर ये भी देखना है कि इसका कैसा रहा है। पहला कंफर्मेशन यहाँ होना चाहिए कि आपका ये नंबर ऑफ टाइम्स अच्छा है। दूसरा आपको ये देखना है कि पॉजिटिव में है, रिपोर्ट प्रॉफिट और टोटल सेट वगैरह सब पॉजिटिव में हो तो आप इसमें लगा सकते हो। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, मान लो ये सायरमा, इसका मेरे को ये मिला भी था मेरे को। ठीक है, ये इसमें नॉट अलॉटेड है, पर दूसरे अकाउंट से है मेरे फैमिली मेम्बर के, उससे मेरे को अलॉट हुआ था। इस शेयर में इसमें क्या है, ये आपको 26 टाइम्स अप्लाई हुआ था, तो मैंने इसमें लगाया था। इसकी रिपोर्ट भी देखो, रेवेन्यू बढ़िया है, प्रॉफिट भी अच्छा है, असेट भी अच्छा था। तो अब ये कितना परसेंटेज बढ़ा है, आज में ये 41%, आज ही लिस्ट हुआ था, 41% एक दिन में प्रॉफिट दिया है। 15,000 पे अगर 41% होता है तो अच्छा खासा होता है, 5,000 से प्लस हो जाता है। 5,000 आपको कब मिलेगा, जब आप 1 लाख रुपया FD कराओगे तो पूरे साल में मिलेगा। तो लगाने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी बता देता हूँ। IPO लगाने पे आपको नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कब होगा, अगर आपने कंपनी ढंग से देख के नहीं लगाई तो आपका चांसेस ज़्यादा होगा। जैसे कि एक LIC था, रेट इन्होंने डिसाइड करी 949 रुपये, एक फिक्स कर दी इन्होंने रेट, पर लिस्ट नीचे हुआ था। रेंज है इसकी 902, 949, गिर के अभी 668 में चल रहा है, 78 पे चल रहा है। तो इसके लिए आपको इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पढ़नी पड़ेगी कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, फिर उसके बारे में देखना पड़ेगा। किसी कंपनी का है, आपने सब चेक किया, आपको अच्छा लगा, तो आप उसमें अगर लगा देंगे तो आपको उस कंपनी में लगभग 15,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, लगभग 5-7 दिन के लिए। अगर 7 दिन, आप 10 दिन मान लो, आप खींचता है कि आपने उस कंपनी में लगा दी 15,000, तो आपको 15,000 आपका 10 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा, आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर खुल गया तो अगर अच्छी कंपनी है तो वो 30 या 40% आपको प्रॉफिट दे देगी, 10, 15, 20, 25, तो अच्छी बात है। नहीं खुला तो भी आपको कोई नुकसान तो है नहीं, आपको पैसा अकाउंट में था, आपने बस अप्रूवल दिया कि अगर मिल जाएगा तो ऑटो आप काट लेना, नहीं मिला तो आपके अकाउंट में थे, बस शो नहीं हो रहे थे, 7-8 दिन को मिल जाएगा। ड्रीम फॉक वाले में एक पे 43 जने पीछे पड़े, तो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो ये क्या होता है, लॉटरी बेस पे होता है। आपने लॉटरी में डाला, ठीक है, 43 जने हैं, एक चुनना है, रेंडमली चुन लेंगे। अब जैसे इसमें 1,000 जनों पे 4300 जनों ने डाला, तो रेंडमली वो एक एल्गोरिथम चलता रहता है, रेंडमली चुन लेता है, आपकी किस्मत हुई तो मिल जाएगा। तो अब इसका तोड़ लोगों ने क्या निकाला है कि इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल आपकी फैमिली में किसी में 2 होते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 7, सबके अकाउंट में लगभग जनरली 15-15 हज़ार होते ही हैं। तो आप 3-4 अकाउंट से डाल दो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मिलने के चांस, जैसे मैं अभी दो अकाउंट से डाला था तो मेरे को एक में नहीं मिला, एक में मिल गया। बहुत सारे 5 अकाउंट से डालते हैं तो उनका एक में मिल जाता है, कभी एक में भी नहीं मिलता, कभी कभी 3-3 में मिल जाता है। तो ये बढ़ाने का अच्छा तरीका है, तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छी चीज़ है, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए कि IPO से कैसा पैसा बनता है। पर ये नहीं है कि आप घटिया कंपनी में लगा दो, फिर नुकसान करा लो, फिर बोलोगे कि यार IPO बेकार है।
अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद में आप कट ऑफ पे क्लिक कर देंगे, जिससे वो कट ऑफ जो हाईएस्ट प्राइस है उस पर क्लिक हो जाएगा, उसको ले लेगा और नंबर ओवर लोड वगैरह सब सेट कर देंगे। अब आप अपनी यूपीआई आईडी डाल देंगे अगर यूपीआई से कराना है, या फिर आप नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग पे अपने पोर्टल पे जाके भी आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, अपने वहाँ पे यूज़र आईडी वगैरह जो आपके जिस स्टॉक ब्रोकर से है उससे लिंक करा के कर सकते हैं। आजकल ये यूपीआई आने के बाद बहुत अच्छा हो गया कि आपकी यूपीआई आईडी डालो, अप्लाई करो, तुरंत यूपीआई जब अप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 आधा 1 घंटा। उसके बाद में आपकी यूपीआई जो आईडी डाली है वो उस ऐप पे चला जाएगा। जैसे फ़ोनपे में का डाला है तो फ़ोनपे में चला जाएगा। फ़ोनपे में आपको इसको अप्रूवल दे देना है। अप्रूवल देते ही आपको एक मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, या आपका अमाउंट इतना ब्लॉक हुआ है फॉर दिस पर्पज़। आपको मेल भी प्राप्त होगा, मैसेज भी प्राप्त होगा। कोई भी आईपीओ से जब वो अलॉट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस जगह दिखाएगा, जैसे नॉर्मल शेयर होते हैं वैसे ही दिखाने लग जाएगा। तो जब आपको लगे कि हाँ यार ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, या मेरे को क्या गेम के लिए ही मैंने किया है, तो उसी दिन सेल कर सकते हैं। तो आजकल एक नया डीपी पे आपको टी पिन डालना पड़ता है, ओटीपी आता है, फिर आप उसको अनलॉक करते हैं, फिर उसके बाद में आपको सेल कर सकते हैं। तो जब ये नॉर्मल शेयर की तरह है, तो जब अलॉट हो जाएगा तो आपको नॉर्मल शेयर की तरह आप उसको सेल कर सकते हैं, और गेन जो भी होता है वो रख सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं।